नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देश की बात में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। राज्यसभा में कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी। इमरजेंसी के जिक्र के साथ अंबेडकर पर कांग्रेस को घेरा। बोले, जिसे कोई नहीं पूछता उसको कांग्रेस पूजती है। भारतीयों के डिपोर्टेशन पर संसद में हंगामा। विपक्ष पर हथकड़ी पहनकर संसद के बाहर प्रदर्शन। विदेश मंत्री ने कहा, हम अवैध मूवमेंट के पक्ष में नहीं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में क्रैश हुआ मिराज फाइटर प्लेन। दोनों पायलट सुरक्षित। मिराज फाइटर प्लेन हादसे की जांच शुरू। महाकुंभ का भगदड़ मामले में न्यायिक आयोग ने तेज की जांच। प्रभावित लोगों और गवाहों से मांगे बयान। 1 महीने में सौंपनी है रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ में वीवीआईपी स्नान। हरियाणा और मणिपुर के सीएम ने सपरिवार लगाई संगम में डुबकी। पांटून पुल बंद होने से पैदल यात्रियों को हो रही भारी परेशानी। और 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे सीएम योगी। भतीजी के शादी समारोह में होंगे शामिल। गुरु गोरक्षनाथ डिग्री कॉलेज में किसान मेले में की शिरकत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। संसद का बजट सत्र चल रहा है। राज्यसभा में आज हंगामे के बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हुई। वहीं प्रधानमंत्री ने अभिभाषण पर जवाब भी दिया और इमरजेंसी के दिनों को याद कर कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर से कांग्रेस को कितनी नफरत थी। उनके प्रति कांग्रेस में इतना गुस्सा था कि उनकी हर बात से कांग्रेस चिढ़ जाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिसे कोई नहीं पूछता उसे मोदी पूजता है। गरीब और वंचित का कल्याण हमारी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रेरक और प्रभावी था। हम सब के लिए आगे के काम करने का मार्गदर्शन भी था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के मॉडल में सर्वोपरि है कि फैमिली फर्स्ट है। मैं इमरजेंसी के उन दिनों को भूल सकता हूं और शायद आज भी वो तस्वीरें बातें करते हैं, मानव गरिमा की बातें करते हैं और बड़े बड़े भाषण देने के लिए शौकीन लोग हैं। आपातकाल में जॉर्ज फर्नांडिस समेत देश के महानुभावों को हथकड़ियां पहनाई गई थी, जंजीरों से बांधा गया था। संसद के सदस्य, देश के गणमान्य नेता, उनको हथकड़ियां और जंजीरों से बांधा गया था। इनके मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता है। आदरणीय सभापति जी, सत्ता सुख के लिए, शाही परिवार के अहंकार के लिए इस देश के लाखों परिवारों को तबाह कर दिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया। बहुत लंबा संघर्ष चला। ये अपने आप को बहुत बड़ा 30 बार खा मारने वालों को जनता जनार्दन की ताकत को स्वीकार करना पड़ा, घुटने टेकने पड़े और देश में जनता जनार्दन के सामर्थ्य से इमरजेंसी हटी। ये भारत के लोगों की रगों में जो लोकतंत्र है ना, उसी का परिणाम था। हम जानते हैं, इतिहास की तरफ हम थोड़ी नजर करें। यानी मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, बाबा साहब अंबेडकर के साथ कांग्रेस को कितनी नफरत रही थी, उनके प्रति कितना गुस्सा था और किसी भी हालत में बाबा साहब की हर बात के प्रति कांग्रेस चिढ़ जाती थी। और इसके सारे दस्तावेज मौजूद है। और इस गुस्से को 2-2 बार
बाबा साहब को चुनाव में पराजित करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। कभी भी बाबा साहब को भारत रत्न के योग्य नहीं समझा गया। आदरणीय सभापति जी, कभी भी बाबा साहब को भारत रत्न योग्य नहीं समझा गया। इतना ही नहीं, आदरणीय सभापति जी, इस देश के लोगों ने बाबा साहब की भावना का आदर किया, सर्व समाज ने आदर किया, और तब आज मजबूरन कांग्रेस को जय भीम बोलना पड़ रहा है, उनका मुंह सूख जाता है। यहां पर सबका साथ, सबका विकास, इस पर बहुत कुछ कहा गया। मैं समझ नहीं पाता हूं कि इसमें कठिनाई क्या है। सबका साथ, सबका विकास, ये तो हम सबका दायित्व है, और इसीलिए तो देश ने हम सबको यहां बैठने का अवसर दिया है। और उसमें लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, उनसे सबका साथ, सबका विकास, इसके लिए कोई अपेक्षा करना, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। जो उनकी सोच के बाहर है, उनकी समझ के भी बाहर है, और उनके रोड मैप में भी ये सूट नहीं करता है। क्योंकि वो इतना बड़ा दल एक परिवार को समर्पित हो गया है, उसके लिए सबका साथ, सबका विकास संभव ही नहीं है। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस ने राजनीति का एक ऐसा मॉडल तैयार किया था जिसमें झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, सबका गालमेल था। जहां सबका गालमेल हो, वहां सबका साथ हो ही नहीं सकता। जिसको किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी पूजता है। गरीब, वंचित, उसकी का कल्याण, ये हमारी प्राथमिकता है। इस वर्ष के बजट में भी आप देखिए, लेदर इंडस्ट्री, फुटवेयर इंडस्ट्री, ऐसे अनेक छोटे दायरे के विषयों को हमने स्पर्श किया है, और इसका सबसे बड़ा लाभ गरीब और वंचित समुदाय के लोगों को मिलने वाला है, जो इस बजट में घोषणा की। अब उदाहरण के रूप में टॉयज की बात करें, समाज के इस प्रकार के वर्ग के लोग ही टॉयज बनाने के काम में हैं। हमने उस पर ध्यान केंद्रित किया। बहुत सारे गरीब परिवारों को अनेक प्रकार की उसमें मदद दी गई, और उसका परिणाम आज आया है कि टॉयज हम एक्सपोर्ट करने की आदत में फंसे हुए थे, आज इंपोर्ट करने की आदत में फंसे हुए थे। आज हमारे टॉय 3 गुना एक्सपोर्ट हो रहे हैं, और जिसका फायदा
समाज के एक बहुत ही नीचे के तबके में जीने वाले, मुसीबतों से गुजारा करने वाले समुदाय को मिल रहा है। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में एक बहुत बड़ा समुदाय है, मछुआरा समुदाय। इन मछुआरे साथियों के लिए हमने एक अलग मिनिस्ट्री तो बनाई, लेकिन जो बेनिफिट किसान क्रेडिट में किसानों को मिलता था, हमने वो किसान क्रेडिट कार्ड के सारे बेनिफिट हमारे मछुआरे भाई बहनों को भी दिया, ये सुविधा दी। अलग मिनिस्ट्री बनाई, ये काम किया और करीब करीब 40,000 करोड़ रुपया हमने इसके अंदर इंक्लूड किया है। फिशरीज सेक्टर को बल दिया है और इसका प्रयास इन प्रयासों का परिणाम ये आया है कि हमारा मछली उत्पादन 2 गुना और एक्सपोर्ट भी 2 गुना हुआ है, और जिसका सीधा बेनिफिट हमारे मछुआरे भाई बहनों को हुआ है। यानी समाज के सबसे उपेक्षित हमारे बंधु हैं, उनको हमने सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे करके हमने काम करने का प्रयास किया है। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। अमेरिका से वापस भेजे गए 104 भारतीय युवकों के साथ हुए व्यवहार को लेकर राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि पूरी यात्रा के दौरान उन्हें हथकड़ी और बेड़ियां लगाई गई हैं। अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद ही उनकी बेड़ियां खोली गई हैं। वहीं संसद परिसर में विभिन्न दलों के राजनेताओं ने आक्रोश व्यक्त करते हुए इस कृत्य की निंदा की और इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया। मांग की कि केंद्र सरकार इस मामले को अमेरिकी अधिकारियों के समक्ष उठाए। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी सहित कई विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डिपोर्टेशन पॉलिसी को लेकर दुनिया भर में उथल-पुथल मची हुई है। ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों को उनके मुल्क भेजा जा रहा है। अमेरिका में रह रहे भारत के भी 104 प्रवासी भारतीयों को भेजा जा चुका है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। यमुनानगर के पश्चिमी यमुना नहर के किनारे काली माता मंदिर के नजदीक सरस्वती माता मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम के दौरान पश्चिमी यमुना नहर में उतरे युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। मौके पर पहुंचकर यमुनानगर पुलिस ने जांच पड़ताल की। जानकारी देते हुए मृतक के परिजनों किरण मिश्रा ने बताया कि मृतक युवक का नाम सतीश कुमार है, उसके पिता का नाम शंकर रजक है, उसकी उम्र 24 वर्ष है। वह यमुनानगर के आपको बता दें जीरो आजाद नगर गली का रहने वाला है। बेसिकली वह मूलतः बिहार के चर्चा जिले का रहने वाला है। वह पिछले कई वर्षों से अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आजाद नगर की जीरो बी कॉलोनी में रहता है। अगली खबर जीरकपुर से है, जहां बीते सोमवार को आपको बता दें टाना में 17 वर्षीय युवक कृषि
कि कृष की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में जीरकपुर के डीएसपी जसविंदर सिंह गिल आज प्रेस वार्ता कर उन्होंने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना आपसी रंजिश के चलते हुई थी। हत्या के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और विभिन्न सुरागों के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। अगली खबर का रुख करेंगे मध्य प्रदेश के शिवपुरी में वायुसेना का लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक शिवपुरी जिले के बरहेटा सानी गांव के पास एयरफोर्स का फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। हालांकि गनीमत यह रही कि हादसे में दोनों पायलट सुरक्षित बच गए हैं। उन्हें रेस्क्यू कर ग्वालियर लाया गया है। क्रैश होने के बाद लड़ाकू विमान में आग लग गई। क्रैश होने के बाद विमान दूर खेतों में जा गिरा। वहां पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने विमान हादसे में घायल हुए पायलट की पूरी मदद की, उन्हें उठाकर बैठाया और पानी पिलाया। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है। देश की बात में अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। बाराबंकी से अहम खबर है, जहां तेज रफ्तार पिकअप ने ठोकर मारी है। आपको बता दें, मोटरसाइकिल को पिकअप ने जोरदार टक्कर मारी है और इस भीषण टक्कर से बाइक सवार युवक घायल हुए हैं। तीनों घायलों को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया है। सीतापुर के महमूदाबाद सीएससी में घायलों को भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान 3 युवकों में से एक युवक की मौत हो गई। थाना बुड्ढूपुर के त्यागीदास चौराहे की पूरी घटना है। अगली अहम खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जब पुलिस मुठभेड़ में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने 1 फरवरी को राजेपुर थाना क्षेत्र के धर्मकांटे के पास सराफा व्यापारी के मुनीम राम अवतार से गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। थाना प्रभारी योगेंद्र सोलंकी ने वाहन चेकिंग के दौरान बिना रोके भाग रही कार का पीछा किया, जिसके बाद बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक आरोपी सुमित यादव गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरे आरोपी शिवम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर गाजीपुर से है, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है। गाजीपुर के कासिमाबाद क्षेत्र में टायर ब्रस्ट होने से ये एक स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराकर पलट गया। हादसे में गाड़ी में सवार 7 लोग घायल हो गए। घायलों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए मऊ भेजा गया। स्कॉर्पियो सवार बेगूसराय जा रहे थे। बताया जा रहा है कि बिहार के बेगूसराय के रहने वाले मुकेश रूपेश की पत्नी रंजना और बच्चे रितिका, ऋषभ, रिया और रिद्धि दिल्ली से बेगूसराय जा रहे थे। इसी दौरान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। अयोध्या की मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान संपन्न हो गया और अब नतीजों की बारी है। 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव के दौरान धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को मरा हुआ बता दिया और कहा कि सफेद कपड़े भेजने होंगे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने उपचुनाव में मतदान के दौरान धांधली को लेकर शिकायतों की झड़ी लगा दी। उन्होंने एक के बाद एक पोस्ट कर चुनाव आयोग को एक्शन लेने को कहा। वहीं दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यह बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर चुका है, हमें सफेद कपड़े भेजने पड़ेंगे। अगर मेरे पे कहीं सफेद कपड़ा मिल गया होता तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफेद कपड़ा उन पे पहना देता। आप सोचिए, अधिकारी जाति देख करके पोस्ट हुए। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे थे कि कुछ लोग जाति जाति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जाति के आधार पर पोस्ट किया है। वहां के एसएसपी को लगातार निर्देश मिल रहे थे, लगातार निर्देश दिए जा रहे थे लखनऊ से। अगली अहम खबर कानपुर से है, जहां जिला आपूर्ति अधिकारी राकेश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनपद के 74% राशन कार्ड धारकों की केवाईसी को कंप्लीट कर लिया जा चुका है और 28 फरवरी इसके
इसकी अंतिम तिथि है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि जो भी राशन कार्ड धारक हैं वह अपने राशन कोटेदार के पास जाकर केवाईसी कंप्लीट कर लें। नई व्यवस्था के तहत केवाईसी कंप्लीट करने के लिए यदि आप उत्तर प्रदेश से बाहर हैं तो आप आसपास किसी भी राशन की दुकान के पास जाकर अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। कोटेदारों को भी निर्देशित करते हुए कहा कि जो भी वृद्ध या दिव्यांग उनके घरों में जाकर राशन कार्ड धारकों का केवाईसी कराने का काम करें जो वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। केवाईसी वर्तमान में जनपद में 74% हो चुका है और 30 लाख यूनिट है, जिसमें अभी 8 लाख लोग बचे हुए हैं। कुछ इशू बच्चों का आधार अपडेट नहीं हुआ है, उसकी वजह से भी अवशेष रह गया है। साथ ही जहाँ पे भी पूरी तरीके से 80% से नीचे जहाँ पे भी जिन कोटेदारों की केवाईसी है उसकी लगातार मैं एक एक कोटेदार बार समीक्षा कर रहा हूँ और उनको निर्देश दे रहा हूँ कि यदि कोई वृद्ध है, विकलांग है तो उनके घर तक जाके केवाईसी करा लें। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 1 कुंतल गांजे के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, आरोपी उड़ीसा से पीतल नगरी में गांजे की तस्करी करते थे। बरामद गांजा दिल्ली समेत देश के अलग अलग शहरों में सप्लाई करते थे। पुलिस के अनुसार बरामद गांजे की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। आरोपी माल को लादकर कार से दिल्ली जाने की तैयारी में थे, तभी घेराबंदी कर एसटीएफ ने तीनों को दबोच लिया। एसटीएफ की ओर से मंजुला थाने में 5 आरोपियों के खिलाफ केस भी दर्ज कराया गया है। सफलता प्राप्त हुई है। एसटीएफ और मजोला थाने की हमारी पूरी टीम चेकिंग कर रही थी। उसी दरमियान दोपहर के टाइम में एक क्रेटा गाड़ी पे जब रोका गया तो उसमें 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें एक का नाम नरेंद्र है, दूसरे का नितिन और तीसरे का जुल्फकार। इनके पास से 101 किलो गांजा बरामद हुआ है। ये गांजा ये उड़ीसा से मंगाते थे और उड़ीसा से मंगाने के बाद यहाँ जहाँ भी इनको डिमांड होती थी वहाँ इसको भेज देते थे और यहाँ पर इसका कंज्यूम कराते थे। चेकिंग के दौरान इनको पकड़ा गया है, मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और इनको जेल भेजा जा रहा है। इनकी क्या क्रिमिनल हिस्ट्री है इसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। जो भी निकल के आएगा उसका आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। मार्केट में गांजे की कीमत क्या बताइए? लगभग 1 करोड़ से ऊपर इसकी गांजे की कीमत है और इनका पूर्व की सारी चीजें। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तर प्रदेश के संभल में बिजली विभाग से जुड़ा मामला सामने आया है। यहाँ एक गांव में बकाया जमा नहीं करने पर केबल काटने गई बिजली विभाग की टीम को दबंगों ने बुरी तरह से पीटा है। दबंगों ने बिजली विभाग के कर्मचारी को न सिर्फ दौड़ा कर पीटा बल्कि गाली गलौज भी की है। बिजली विभाग के कर्मचारियों को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिजली कर्मचारियों को गाँव से जान बचाकर भागना पड़ा। इस मामले में बिजली विभाग के अवर अभियंता रोहित कुमार वरुण ने बहजोई थाने में तहरीर दी है। वहीं पुलिस इस मामले में अब कार्रवाई कर रही है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। अमरोहा के थाना सैदन गली क्षेत्र के एक गांव देहरा मिलक में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। करीब 20 महीने पहले लापता हुए 40 वर्षीय छोटे सिंह का कंकाल पुलिस ने बरामद कर लिया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि छोटे की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही भतीजे सर्वेश ने की है। पुलिस के अनुसार जमीन को लेकर हुए पारिवारिक विवाद में भतीजे ने चाचा को बेरहमी से हत्या कर शव को तालाब में दबा दिया था। पुलिस ने सर्वेश से गहनता से पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर कंकाल बरामद कर लिया है। 17 जून 2023 को थाना सैदनगली ग्राम देहरा में एक 62 वर्षीय वृद्ध छोटे उनकी गुमशुदगी दर्ज की गई थी और उसके बारे में लगातार थाना सैदनगली द्वारा कार्य किया जा रहा था। इसमें जानकारी प्राप्त हुई कि इस वृद्ध की इसके भतीजे सर्वेश द्वारा हत्या कर दी गई है। इसको बुला के जब पूछताछ किया गया तो इसने जुर्म को कबूल किया और इसने बताया कि इनके बीच में पहले से प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था। ये जो चाचा थे इनके कोई बच्चे नहीं थे, ये इसकी प्रॉपर्टी किसको जाएगी इसको लेके तनातनी रहती थी। तात्कालिक रूप से इसके चाचा ने इसकी साइकिल बेच दी थी और इसके पैसों को भी लेके विवाद हुआ था। इनके बीच में लड़ाई हुई और इसने इनका गला दबा के हत्या कर दी। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। बाराबंकी में 27 जनवरी को बुजुर्ग दंपति के घर में घुसकर बंधक बनाकर लूटपाट करने वाले 4 आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने स्वाट, सर्विलांस और टिकट नगर कोतवाली की संयुक्त टीम के साथ कार्रवाई करते हुए आरोपी और किशोरी को पकड़ा है। वारदात में दंपति की पोती का कथित प्रेमी भी शामिल था।
बलिया में 6 दिनों से क्रमिक अनशन पर बैठे सभासदों ने गुरुवार को नगर पालिका परिषद पर सांकेतिक तालाबंदी की। सभासदों ने नगर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और कहा कि जब जन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है तो कार्यालय खोलने की कोई जरूरत नहीं, कोई मतलब नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो नगर पालिका परिषद में पूर्ण तालाबंदी की जाएगी। कानपुर के फजलगंज थाना क्षेत्र में महापौर प्रमिला पांडे और नगर आयुक्त के साथ थाना पुलिस ने अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की है। सड़क पर अवैध तरीके से कब्जा करने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है, जिससे दुकानदारों में हलचल मच गई। महापौर ने चेतावनी दी है कि ऐसे कब्जों के खिलाफ ये अभियान लगातार जारी रहेगा। शाहजहांपुर में एसओजी सर्विलांस सेल तथा थाना रामचंद्र मिशन की संयुक्त टीम ने मोबाइल टावरों से इक्विपमेंट चोरी कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से 5 राउटर कार्ड, एक जीप कंपास, नगद रुपए और 7 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। आरोपियों ने मुंबई और दिल्ली में हेड ऑफिस खोलकर कंपनी बनाई थी। इस गिरोह की तलाश 13 जिलों की पुलिस कर रही थी। उत्तराखंड शासन प्रशासन को हम चेताने का काम कर रहे हैं, जो हमारे रंग महल के साथ और हमारे गुजर। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत। रुक करते हैं अगली अहम खबर का। हल्द्वानी गोला पार्क के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में राष्ट्रीय खेल का आयोजन हो रहा है। इसी के तहत ताइक्वांडो खेल का भी शुभारंभ हो चुका है, लेकिन ताइक्वांडो खेल से पहले ही विवाद शुरू हो गया। मैच फिक्सिंग की आशंका और आरोप लगने के बाद ऑल इंडिया ताइक्वांडो फेडरेशन ने जहां डीओसी डायरेक्टर ऑफ कॉम्पिटिशन को बदलकर एस दिनेश कुमार को नया डीओसी बनाया है। साथ ही खेल से जुड़े आधे से अधिक टेक्निकल स्टाफ के अलावा कई राज्यों के कोच बदल दिए हैं। बदले गए खिलाड़ियों के पुराने कोच भी हल्द्वानी पहुंच गए, लेकिन उनको खेल में प्रवेश नहीं करने की अनुमति है। जहां कोच और टेक्निकल स्टाफ में नाराजगी के साथ अब ताइक्वांडो खेल से जुड़े खिलाड़ियों ने भी प्रदर्शन कर नाराजगी जाहिर की है। गुरुवार को ताइक्वांडो खेल का शुभारंभ हुआ, लेकिन उससे पहले ही खिलाड़ियों ने धरना प्रदर्शन शुरू करते हुए अपने कोच की बहाली करने की मांग की है। कोचेस को हमारे साथ नहीं अंदर आने दे रहे और उनको कोचिंग नहीं करने दे रहे। उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा के दूसरे कोचेस को डाल दिया है। अच्छा, आप कहाँ से? महाराष्ट्र। अच्छा, क्या दिक्कतें आ गई थी कोच को? हाँ, कोच को क्यों हटाया? पता नहीं अभी। अच्छा, अब आप गेम कैसे खेलेंगे? हाँ, जब कोचेस हमारे साथ रहेंगे तो हमारा 100% दे पाएंगे। तो अभी क्या करें? अभी सर लोग अंदर गए बात करने के लिए। सर बताइए, आप किस स्टेट के कोच हैं? आप क्या दिक्कत हो रही है? ताइक्वांडो कोच है, महाराष्ट्र के कोच है हम लोग। हमारे पास बच्चे 15 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो बहुत मेहनत के बाद नेशनल गेम्स में क्वालिफाई हुए। उत्तराखंड के बाद सबसे बड़ा टीम महाराष्ट्र टीम है, इसके 24 बच्चे क्वालिफाई हो गए। तो हमारा नाम पहले फेडरेशन ने यहाँ पे डाला था, हमारा नाम हटाए किसी नए कोच का नाम डाला है। हमें ना हमारे गवर्नमेंट से ना खाना चाहिए ना रहना चाहिए। See, this actually coaches, the federation cannot register. The coach are supposed to enroll by the State Olympic Association. Okay, the State Olympic Association also have a quota of 25%. If a contingent having 100, they can give only 25 supporting staff, a coach, physiotherapist, manager. Okay, if some state, if they are violating, that means they are already filled the quota, they cannot get a registration in taekwondo as a coach. That's a problem. It is not from our end. We are not denying it anybody's card. रुक करेंगे अगली अहम खबर का। देहरादून की रायपुर थाना पुलिस ने एक वेब पोर्टल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल ने आरोप लगाया कि वेब पोर्टल संचालक ने 38वें राष्ट्रीय नेशनल गेम्स में सभी मैचों में फिक्सिंग की भ्रामक खबर लगाते हुए खिलाड़ियों के मन में गेम को लेकर हीन भावना पैदा कर दी गई है। साथ ही 38वें नेशनल गेम्स के लोगों और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फोटो लगाकर भ्रामक खबर प्रकाशित की, जिससे खबर की सरकार की छवि खराब हुई है। वेब पोर्टल संचालक ने अपनी खबर में ऐसा दर्शाया जैसे नेशनल गेम्स के सभी प्रतियोगिताओं पर मैच फिक्सिंग हुई है, जबकि ये आरोप सिर्फ एक गेम ताइक्वांडो में लगे हैं और इस पर कार्रवाई भी हुई है।
एसएसपी अजय सिंह ने जानकारी दी कि शिकायत मिलने पर वे पोर्टल संचालक के खिलाफ देहरादून के रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया है। रायपुर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कल देर रात्रि श्री राजेश मंगई जी हैं, जो प्रधानाचार्य हैं महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के, उनके द्वारा थाने पे एक तहरीर दी गई कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो राष्ट्रीय गेम चल रहे हैं उसमें जो है भ्रामक खबर लगाकर उसमें पैसे लेकर मेडल देने की बात कही गई, जिससे जिस तरह के जो खिलाड़ी पूरे देश भर से आए हैं उनके भी मनोबल पर प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही साथ इसमें स्पोर्ट्स विभाग की छवि और सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है। इसको लेकर फेक न्यूज़ को प्रसारित किया गया है एक पोर्टल के माध्यम से। उनकी तहरीर के आधार पर थाना रायपुर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। संबंधित जो पोर्टल संचालक है उनके बारे में डिटेल निकाल ली गई, उनको भी पूछताछ के लिए नोटिस दिया गया, थाने पर बुलाया गया। साक्ष्यों के आधार पर इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर का रुख करेंगे लालकुआं नगर में रोडवेज बस स्टॉपेज की समस्या से निजात दिलाने को लेकर सांसद अजय भट्ट और उनके प्रतिनिधि लक्ष्मण खाती द्वारा शुरू की गई पहल अब धरातल पर उतरती दिखाई दे रही। लालकुआं में बस स्टॉपेज की समस्या के समाधान के लिए जिलाधिकारी वंदना सिंह ने परिवहन विभाग, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रेलवे डिपार्टमेंट के अधिकारियों को पत्र लिखकर जमीन तलाशने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद आज गुरुवार को जिला प्रशासन, नगर पंचायत और परिवहन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और इस दौरान सांसद प्रतिनिधि लक्ष्मण खाती ने उन्हें जगह दिखाई। पहला स्थान तहसील और हाट बाजार के निकट पुराने पेट्रोल पंप की भूमि को देखा गया। दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नगर में गुरुद्वारे से नीचे की ओर देखी गई जमीन। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों जगह ठीक है, मगर वह इसकी रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारियों को प्रेषित करेंगे। यहाँ के बताने के लिए कि आपका ये पुल के पास बना है, एक यहाँ पर देखा जा रहा है तत्काल मौके पर। जो हमारे तहसीलदार साहब अभी मौके होगा वहाँ पर सुटेबल यहीं रहेगा जहाँ तक हम लोग खड़े यहाँ पे, यहाँ से सही रहेगा सर। क्या रिपोर्ट अब आगे अधिकारियों को रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारियों को देंगे। हमारी जो टीम आएगी जगह चयन के लिए, आज वो टीम है हमारे रोडवेज से टीआई साहब आए हैं, तहसीलदार साहब हैं, नगर पंचायत से ईओ साहब हैं। उसी क्रम में हमने 2 जगह देखी है और पब्लिक के हिसाब से जो पब्लिक के लिए आरामदेह जगह होगी उसको, और टेक्निकल भी सही होगी, उसको चयनित किया जाएगा। और मेरे ख्याल से बहुत ही शीघ्र यहाँ पे बस स्टॉपेज का हमको सुविधा मिल जाएगी। हल्दा लालकुआं शहर के पास एक तो ये वन विभाग की ज़मीन पर देखा गया है, एक जहाँ पर पुराना पेट्रोल पंप था वो जगह भी देखी गई है। इसमें परिवहन विभाग, नगर पंचायत और राजस्व की टीम है। जो भी इसमें परिवहन विभाग की तकनीकी सहमत बनेगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के क्षेत्र सालावाला में एक दंपति से यूरोप भेजने के नाम पर झांसा देकर आपको बता दें 11,30,000 रुपए ठग लिए गए हैं। यह रकम उनसे विभिन्न तिथियों में ली गई थी। जब उन्हें यूरोप नहीं भेजा गया तो उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन पैसे वापस मांगने के बजाय आरोपी उन्हें धमकियां दे रहा है। पीड़ित दंपति ने शिकायत में चंद्रनगर के रहने वाले आरोपी प्रिंस घई उर्फ प्रिंस सनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। आज मानवाधिकार आयोग में शिकायत करी थी और पुलिस को भी शिकायत दी थी कि उनके द्वारा जो है बुकिंग की गई थी यूरोप जाने के लिए, जिसमें 11 लाख से ज़्यादा रुपए उन्होंने एक एजेंट है प्रिंस हनी करके उनको दिए थे, लेकिन ना उनके द्वारा इसमें कोई टूर पैकेज दिया गया और पैसे भी वापस नहीं किए और पैसे वापस मांगने पर उनको धमकाया जा रहा है। तो जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था उसकी जाँच के आधार पर इसमें संबंधित के विरुद्ध थाना डालवाला में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसकी तलाश की जा रही है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तराखंड की राजधानी में गौ तस्करों व गौकसी की घटना में शामिल बदमाश के खिलाफ देहरादून पुलिस ने ताबड़तोड़ अभियान जारी किया हुआ है। वहीं विकास नगर क्षेत्र में सहसपुर क्षेत्र में मुठभेड़ की घटना में 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक के पैर में गोली लगी। यह मुठभेड़ धर्मवाला चेक पोस्ट पर हुई। इंसिडेंट आया था जो बाद में पता चला था कि गौकशी के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। इसमें हमारी जो संयुक्त टीम लगाई गई थी, चूँकि सनसनीखेज प्रकरण था, इसमें जो प्रकाश में आया था गैंग, इसमें सहारनपुर का गैंग प्रकाश में आया था जो इस तरह की वारदातों में पहले भी लिप्त रहा है। और उसी के आधार पर हमारी टीम ने उनको ये पता चला कि ये गैंग पुनः सक्रिय है देहरादून में और पछवादून में ऐसी पुनः अन्य वारदात को भी अंजाम दे सकता है। तो लेट नाइट इसमें चेकिंग के दौरान जब रोका गया था तो इसमें पहले एक अभियुक्त इसमें इंजर्ड हुआ था जिसकी गिरफ्तारी की गई थी। उससे पूछताछ में गैंग के अन्य सदस्यों का पता भी चला था और इसमें ये भी बात आई थी कि पछवादून में गैंग आ रखा है और जिस तरह की वारदातों को पुनः करने के लिए सक्रिय है। कल देर रात्रि भी जो है इसमें चेकिंग के दौरान इसमें एक बदमाश इसमें इंजर्ड हुआ और एक की इसमें अरेस्ट की गई। तो टोटल 3 लोग को इसमें अब तक गिरफ्तार किया गया।
खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रामनगर से, जहां की ग्राम कारगिल पटरानी में एक बुजुर्ग महिला एवं एक व्यक्ति का शव बरामद होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जहां पुलिस जांच में मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। गुरुवार की सुबह रामनगर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कारगिल पटरानी में एक बुजुर्ग महिला एवं एक व्यक्ति का शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद सीओ नितिन लोहनी एवं कोतवाल अरुण कुमार सैनी मौके पर पहुंचे। उन्होंने दोनों शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं बताया जा रहा है कि मृतक महिला एवं व्यक्ति का पिछले करीब 5 वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था। फिलहाल घटना के बाद जहां एक और इस क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं पुलिस भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रामनगर थाना क्षेत्र में पटरानी गांव के पास एक महिला और एक पुरुष का शव मिला है। हमारे द्वारा दोनों शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम में तो भिजवा दिया गया है। जो पुरुष है उसके द्वारा सुसाइड किया गया है। महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई ली जाएगी। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। प्रदेश भर में चल रहे सड़क सुरक्षा माह के तहत विकासनगर ARTO कार्यालय में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है। कार्यक्रम के तहत वाहन चालकों और उपस्थित लोगों को सड़क सुरक्षा के महत्व और यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान ARTO कार्यालय से दोपहिया और तिपहिया वाहनों की एक रैली निकाली गई, जिनमें से कई वाहन चालक शामिल हुए। रैली में ढालीपुर, हरबटपुर और विकासनगर शहर के विभिन्न इलाकों से गुजरते हुए लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में, उसके महत्व के बारे में जानकारी दी गई। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के तहत चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत उत्तरकाशी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक सरिता डोभाल के निर्देशन में उत्तरकाशी पुलिस ने अवैध नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस उपाधीक्षक बड़कोट देवेंद्र सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थाना बड़कोट और SOG की संयुक्त टीम ने 5 फरवरी 2025 को बड़कोट कृष्णागढ़ के पास एक युवक आलोक कुमार को अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 937 ग्राम चरस बरामद की गई है। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर आरोपी के खिलाफ थाना बड़कोट में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी का आपराधिक इतिहास भी जांचा जा रहा है। पुलिस ने आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।